ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ 5:10 ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਵਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, किस तरह पट के सुरंग आ सकता, वो मिली भुगतना आएगा, कोई खड़का नहीं होगा, एडी बड़ी सुरंग पट्टी है। बेअंत सिंह जो थे उन्होंने पंजाब को टेररिस्ट से मुक्त करवाया था, बाहर निकालने में बहुत मदद की थी और बाद में उन्हीं की हत्या कर दी गई, तो क्या वजह थी? पंजाब एक ऐसी स्टेट है, इनके जो वासी हैं, जो रहने वाले हैं, वो सब बड़े उद्यमी होते हैं, जोशीले होते हैं। ऐसे ही साहब बेअंत सिंह था, लेकिन जो टेररिस्ट थे वो भी बहुत उनका नेटवर्क था पंजाब में, कि ये सब इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम था, क्योंकि जो काम उन्होंने करवाना था वो करवा लिया। पंजाब में शांति स्थापित होगी, उन्होंने सेंट्रल एजेंसियां ने साथ भी दिया। इसमें भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो सेंट्रल एजेंसियां थी, मैं साथ रहता था, मुझे मालूम है इसके बारे में, पूरा साथ दिया। पंडित नेहरू से बाद ही हर सरकार पॉलिटिकली JNK की समस्या को यूज़ करती है, पॉलिटिक्स के तौर पे। जो कोई समस्या नहीं है, वो समस्या बनाई गई है, उसको ख़त्म नहीं होना देना चाहते। अटल बिहारी वाजपेयी के मौके BJP ने उदों पाकिस्तान के साथ किया, लड़ाई की, तो फिर अभी जब इलेक्शन हुई, नरेंद्र मोदी जी आए, तो उन्होंने चलो मैं उन्होंने तो नहीं कहता, एजेंसियों ने फ़ौज के एक कॉन्वॉय पर अटैक करवा के उसे हमारे जवान मार दिए। बेअंत सिंह का जो दौर था उसमें उनको आयरन मैन भी कहा जाता था, लेकिन उस दौर में वो पुलिस पे काबू नहीं पा सके थे, क्या वजह थी? पुलिस को पर काबू इस करके नहीं पा सके क्योंकि पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट सी। देखो ये KPS गिल, वही KPS गिल था, पहले भी पंजाब में रहा, वो शांति स्थापित नहीं कर सका। शांति तो डिटर्मिनेशन, जब पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन होंगी है, विल होंगी है ना, फिर होंगी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड DPRO उजागर सिंह जी। उजागर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें या पिछले बात करें तो बेअंत सिंह जो थे उन्होंने पंजाब को टेररिस्ट से मुक्त करवाया था, बाहर निकालने में बहुत मदद की थी और बाद में उन्हीं की हत्या कर दी गई, तो क्या वजह थी? इसमें ऐसे है, पंजाब एक ऐसी स्टेट है, इनके जो वासी हैं, जो रहने वाले हैं, वो सब बड़े उद्यमी होते हैं, जोशीले होते हैं। ऐसे ही साहब बेअंत सिंह था, लेकिन जो टेररिस्ट थे वो भी बहुत उनका नेटवर्क था पंजाब में। तो लेकिन उस ये ऑन रिकॉर्ड मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके चैनल से कि ये सब इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम था, क्योंकि जो काम उन्होंने करवाना था वो करवा लिया। पंजाब में शांति स्थापित होगी। वैसे आपने देखा होगा संसार में कहीं भी जहीं टेररिज्म हुआ, कभी वो बंद नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। ये अकेला पंजाब स्टेट थी जहाँ टेररिज्म को उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से, क्योंकि एक फ़ौजी थे, फ़ौज में रहे थे, दृढ़ता थी, तो इसलिए उन्होंने सेंट्रल एजेंसियां ने साथ भी दिया। इसमें भी मैं कहना चाहता हूं कि वो जो सेंट्रल एजेंसियां थी, मैं साथ रहता था, मुझे मालूम है इसके बारे में, पूरा साथ दिया। परंतु वो जब इंसान खुशी में होता है तो कई बातें उनसे हो जाती हैं। उन्होंने कह दिया किसी प्रेस इंटरव्यू में, जैसे आप जैसे पत्रकार ने किसी ने कोई सवाल किए, भाई आप तो बहुत बहादुर हैं, आपने पंजाब में शांति स्थापित कर दी, तो JNK का क्या बनेगा? तो तभी उन्होंने कह दिया कि JNK की समस्या का समाधान मेरे पास है। तो क्योंकि एक्चुअली JNK की समस्या ऐसी है, जैसे पंडित नेहरू से बाद ही हर सरकार पॉलिटिकली JNK की समस्या को
यूज़ करती है पॉलिटिक्स के तौर पे। जो कोई समस्या नहीं है, वो समस्या बनाई गई है, उसको ख़त्म नहीं होना देना चाहते। पहले दे लो अटल बिहारी वाजपेयी के मौके बीजेपी ने उदों पाकिस्तान के साथ किया, लड़ाई की। तो फिर अभी जब इलेक्शन हुई, नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने चलो मैं उन्होंने तो नहीं कहता, एजेंसियों ने फ़ौज के एक कॉन्वॉय पर अटैक करवा के उसे हमारे जवान मार दिए। सिर्फ वो समस्या पैदा करते हैं। उन्हों को फिक्र हो गया अभी अगर इसने JNK की समस्या हल कर दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो, पॉलिटिकल लोगों के लिए तो मुश्किल होगा। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ सरकारी एजेंसियों को हमेशा अपने हाथ ठोके के तौर पर बरतती हैं। वो बरती गई, उन्होंने उनसे काम लिया और उन्होंने ही उनको उनका कत्ल करवा दिया। इसके बारे में जे कोई और लंबी बात करनी चाहे मैं वो भी बता दूँगा, मुझे एविडेंस भी है, पर आप जिस सब्जेक्ट कोई और करना चाहते हैं वो करें, मैं उसका भी जवाब दे दूँगा। बेअंत सिंह का जो दौर था उसमें उनको आयरन मैन भी कहा जाता था, लेकिन उस दौर में वो पुलिस पे काबू नहीं पा सके थे, क्या वजह थी? वही तो वजह मैं बता रहा हूँ। अगर पुलिस को पर काबू इस करके नहीं पा सके क्योंकि पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट सी। देखो ये KPS गिल, वही KPS गिल था, पहले भी पंजाब में रहा, वो शांति स्थापित नहीं कर सका। शांति तो डिटर्मीनेशन, जब पोलिटिकल डिटर्मीनेशन होंगी है ना, विल होंगी है ना, फिर होंगी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो तो उन्होंने हुक्म मनने होंगे ने, लेकिन KPS गिल ਜਾਂ पंजाब पुलिस जो वो आपे तो बाहर होई हुई सी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट सी। उस सपोर्ट करके वो CM दी, देखो KPS गिल नूं जदों लियांदा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेजा, उन्होंने एक्सटेंशन दे के भेजा। फिर बेअंत सिंह ने लैटर लिखा भी मैनू हुण ये KPS गिल नहीं चाहिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, होम मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड देखा जा सकता। मैं नाल सी जदों असीं राजेश पायलट नूं मिले तो उन्होंने लिख के दिता, राजेश पायलट ने कहा भी लिख के दे दो, उन्होंने लिख के दिता मैनू कोई लोड़ नहीं, मैनू कोई यहो जिहा DGP चाहिए जिहड़ा शांति स्थापित होगी तो मलम का काम करे लोगों के नाल जो ज्यादतियां हुई ने। पर वो बिल्कुल नहीं मनी गई, उल्टा उस जो सारी लैटर है वो लीकेज कर दिया गया। वो लैटर लीकेज होने के बाद उन्होंने बेअंत सिंह के परिवार पर शिकंजे कसने शुरू कर दिए। ये सारा नतीजा तुहाडे सामने है। तो वो तो बेपरवाही सी। जे KPS गिल दी किसी ने ऑटोग्राफी शायद चंदन मित्रा ने लिखी है, अगर आपको पढ़ने का या किसी को श्रोते ने पढ़ा होगा या पढ़ना चाहिए, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक MLA जो उसके रास्ते में आता था उसको ड्रिंक्स पे बुलाकर गेस्ट हाउस में शराबी करके रस्सी से बांध दिया तो बाहर से लॉक लगा दिया। तो वो तो पॉलिटिकल जोड़े व्यक्ति थे उनसे ऐसे व्यवहार करते थे, वो कैसे बेअंत सिंह के कंट्रोल में कैसे होते, जब उनकी तार तो सेंटर के, बेअंत सिंह तो उसको हटा नहीं सकता। हालांकि DGP लाना हटाना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो ठोसिया हुआ सी। उन्होंने OP शर्मे लिए कहा भी इन्हूं DGP ला दो, नहीं मन्ने हो। तो उन्होंने अपना, तुसीं हुण गल तोड़ ली, मैं थोड़ा टाइम इधर जा, तुसीं एक गल देखो 5:10 ते साहब बेअंत सिंह का मर्डर हुंदा, ब्लास्ट हुंदा। दिल्ली तो CBI की टीम पहलां ही तैयार बैठी सी। जे CBI की टीम ने आपो अपने घरां तो दफ्तरां तो कोई समान लैके एयरपोर्ट पर पहुँचना, 40 मिनट का एयरपोर्ट का बड़े जहाज़ आए हो, बड़े जहाज़ का टाइम है, आके हो जे 5:10 ते इंसीडेंट हुंदा, 7 बजे KPS गिल ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करती भी ये तो ह्यूमन बंब ना मारे गए ने। ये थ्योरी बिल्कुल उन्होंने अपने, उन्होंने वैल प्लैंड सीगा सारा जो भी सीगा, ये सारा वैल प्लैंड सीगा। और मैं थोनू इत्थे ये भी कह देना चाहुंदा, जिहड़े बंदियां नूं वरतिया गया उन्हां एजेंसियां ने, वो बंदियां नूं ये सेंट्रल गवर्नमेंट है जां एजेंसियां कोई फांसी नहीं होण देगी, कोई सज़ा नहीं हो। तुसीं दसो हवारा जेल दे विचों किस तरह बाहर आ सकता, किस तरह पट के सुरंग आ सकता, वो मिली भुगतना आएगा, वो खड़का नहीं होगा, एड्डी बड़ी सुरंग पट्टी है। इस करके ये सब आज भी रहस्य बना हुआ है सारा कुछ, ये सारा कुछ पर्दा उठाएं। एक प्लान सीगी, उन्होंने अपना काम कढ़ाया और रात जदों बेअंत सिंह रोड़े बन लग गया तो उन्होंने आपदा खत्म करता। ईवन मैनू थ्रैट आई है भी जे तुसीं बेअंत सिंह का मतलब दे मर्डर की इंक्वायरी की गल करते हो तो तुसीं अपने बच्चे पालने ने पाल लो, नहीं थोड़े नाल भी यही सलूक होएगा। आप पर भी हमला हुआ था, आप पे भी हमला हुआ था? नहीं, हमला तो नहीं हुआ, मुझे ये धमका दिया गया भी आप अगर होंगे, हम चुप कर गए।
ਵੀ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥੀ, ਹਮ ਤਾਂ ਕभी ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਸਿਸ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ है। आप बेअंत सिंह की विरासत को कैसे देखते हैं? मतलब कहने का ये है कि उनका जो लड़का है वो चुनाव लड़ रहा है, उनके 2 बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले सालों में क्या होगा? देखो, मैं तो ये नई जनरेशन है, मैं तो बेअंत सिंह को जानता था, उनके साथ मेरे संबंध थे। ये बच्चे जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं, 3 बार MP बन गया रवनीत सिंह बिट्टू, 2 बार MLA बन गया, गुरकीरत सिंह कोटली मंत्री भी है, तो इस बारी वो इलैक्शन भी लड़ रहा है। तेज प्रकाश सिंह उन्होंने बेटा सी, वो भी मंत्री रहा। देखो, उन्होंने विरासत पोलीटिकली सांभ तो ली उन्होंने, पर उसके फुट स्टेप्स पे चल सकेंगे या नहीं सकेंगे ये तो समा रखेगा। पर मुझे ऐसा लगता है इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि हेरिडिटरी कुछ उन्होंने विच पॉलिटिक्स उन्होंने बचपन से देखी है कि जब से पैदा हुए हैं बेअंत सिंह पॉलिटिक्स में थे, MLA थे, मिनिस्टर थे, फिर प्रधान बने, फिर CM बने, वो सारा देखा है, उनको काम आता है, उनको पता है। अगर वो सियानप से चलेंगे तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि किसी एक दिन पंजाब की बागडोर उनके हाथ में होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद में जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें क्या हो सकता है? देखो, कांग्रेस तो इसमें कैप्टन, वैसे तो इसमें एक बात मैं करना चाहता हूँ, कैप्टन सिंह अमरिंदर सिंह को जो अगर हटाना था तो 2 साल पहले हटाना चाहिए था। वो टाइम बड़ा गलत था, 6 महीने इलेक्शन में रहते उसको हटा दिया। दूसरे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया इस तरह से कि वो टेक्नीक गलत सी, तरीका गलत सी, व्यवहार गलत किया एडे सीनियर लीडर ना। ये ठीक है भी वो कामयाब सी नहीं कामयाब सी, वो वक्री गल है। तो उस तो बाद नवजोत सिद्धू नूं लिआंदा। सब कह रहे थे नवजोत सिद्धू पंजाब का कांग्रेस का ग्राफ ऊंचा करेगा, किया भी, पर लेकिन ग्राफ को डाउन करने में भी नवजोत सिद्धू का पूरा रोल है। उसने खुद इनडिसिप्लिन पार्टी में पैदा किया तो पार्टी डाउन आ गई। अगर जे पार्टी का ग्राफ थोड़ा बहुत स्टैंड कर रहा है तो सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी करके, वो भी उनकी 33% उनकी समुदाय की वोट है, वो वोट उनके साथ खड़ी है। कुछ टकसाली कांग्रेसी हैं, तो अगर चन्नी को ही रखेंगे तो कांग्रेस का ग्राफ हो सकता बन जाए। कोई लीडर और तो अभी कोई दिसता नहीं पंजाब का, पंजाब कांग्रेस का कोई आगे आ सके। नवजोत सिद्धू पे चांस सी, नवजोत सिद्धू संजीदा इंसान नहीं है, एक बुलारा बहुत अच्छा है, स्पीकर बहुत अच्छा है, ईमानदार है, गुण उसमें बहुत हैं, लेकिन पर वो संजीदा नहीं है, पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल नहीं हुआ, रैश बहुत है। तेज प्रकाश, बीबी भट्टल और कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये क्या सीन दोबारा आ पाएगा वापस? ये पनप पाएंगे वापस से? और अगर ये सब साथ बैठे थे, अगर उस तरीके से देखा जाए तो क्या अब क्या हो सकता है? क्या इन्होंने सबक लिया साथ होने से? अगर ये सबक लेते तो क्या ऐसा होता? एक कांग्रेस तो देखो मैं देखता आ रहा पिछले 50 सालों तो कांग्रेस पार्टी कोई सबक नहीं सीखती। ये तो सगों अपने पैरी आप कुहाड़ा मारती है। जी उन्होंने अमरिंदर सिंह नूं कढ़ के गलती कढ़ण का टाइम गलत सीगा, गलत टाइम निकाल कर नुकसान में रहे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई चांस नहीं, वो मैं उसे जानता हूँ भी वो कांग्रेस में वापस नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होएगा, वो कांग्रेस में नहीं आएगा। दूसरे जो जिस पार्टी में गया है उस पार्टी का भी कुछ नई पार्टी है, कोई सीटों जीतने की उम्मीद कम है। तो बीजेपी का पंजाब में मोदी को चाहते तो हैं हिंदू, लेकिन बीजेपी का ग्राफ भी बहुत पंजाब में अच्छा नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन वजह करके बीजेपी का ग्राफ भी डाउन गया है। बीजेपी ने ठीक है पंजाब के सिखों को खुश करने की कोशिश की है, पर वो उतने सफल नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। आम आदमी पार्टी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्या वो कांग्रेस को रिप्लेस कर पाएगी? आम आदमी पार्टी के बारे में भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की 2017 में बेहव थी तब भी वो पछड़ गई।
उसके पछड़ने के कई कारण हैं। एक तो उनका अपनी पॉलिसी गलत थी, दूसरा यह है भी बीजेपी और अकाली दल, कांग्रेस अकाली दल, ये तीनों पार्टियां चाहती थी भी आम आदमी पार्टी ना आए। उन्होंने उनको रोकने के लिए उनके खिलाफ टेररिज्म की सपोर्ट करने का लगा दिया। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो एक इस पार्टी का आने का, बड़ी पार्टी आने का तो संभावना है, पर पंजाब में इसको भगवंत मान को फ्री हैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि राघव चड्ढा तो यहाँ बिठाए हुए हैं उन्होंने। हर गल तो केजरीवाल की चलती है। उन्होंने वोट भी केजरीवाल के नाम पर मांगी है भी केजरीवाल को वोट दीजिए। इस करके पंजाब के लोगों के मन में ये शंका है कि वो भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर शायद बनाए, शायद ना भी बनाए। कई तरह की शंके खड़े हुए हैं। अगर बन भी जाए कांग्रेस, ये बिखर जाएगी पार्टी, क्योंकि 65 मेंबर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की टिकट पर, वो दूसरी पार्टियों से आए हैं, उनके अपने केडर के नहीं हैं, क्योंकि इनका केडर अभी नहीं है, नई पार्टी है। इस करके इसकी संभावना बहुत कम है। मीडिया एनालिस्ट प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है वो केंद्रीकृत रहेगी, मतलब केंद्रीय पार्टी बनकर रहेगी, बाकी सब पार्टियां इसके साथ मिलकर के काम करेंगी। वैसे ये तो प्रशांत किशोर मैं समझता हूँ ठीक ही कह रहा है, और उसकी वजह है क्योंकि मोदी इतना एक्सपर्ट है, इतना अच्छा बुलारा है, ये रिलीजियस इमोशनल नू ब्लैकमेल करने की कैपेसिटी रखता। और हमेशा उन्होंने हिंदूइज्म का आड़ लैके ही वोटां पाईयां ने। वो ना इन्हों पोलराइजेशन करने में सक्सैसफुल होंदा है। और क्योंकि पंजाब इंडिया की जो पॉपुलेशन है 60% हिंदूज़ हैं, इसलिए वो एक कम्युनिटी को एक साइड में खड़ा कर लेता है, तो इसलिए वो जीत जाता है। वो पूरी संभावना है 24 में भी उसने ऐसे ही बरतना है। देखो अब आप देखते हैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, वहाँ से बच्चे लाने हैं जो हमारे पढ़ रहे हैं, उस लाने के मिशन को गंगा मिशन का नाम दे दिया, सिर्फ रिलीजियस तौर पे उसको बरतने के लिए। इंडिया में तो गंगा साफ नहीं कर सके, उतना ही उसमें गंद है, लेकिन इसका नाम गंगा मिशन कर दिया। इस करके ये बरत सकते हैं। ये जरूर मैं इस नाल 100% सहमत हूँ प्रशांत किशोर के आइडिया नाल जो उन्होंने ऑब्जरवेशन नाल कि कांग्रेस पार्टी है वो उन्नी मजबूत नहीं है जिन्नी के बीजेपी हैगी, तो 24 च भी बीजेपी आने की पूरी संभावना है। कांग्रेस जब थर्ड फ्रंट बनने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी कभी भी सामने नहीं आती, उसमें से कई पार्टियां और निकल जाती हैं, जैसे कि तृणमूल की निकल गई, एमसीपी की निकल गई, और वो कई जगह पे रूल भी कर रही हैं। तो आप इसका भविष्य कैसे देखते हैं कांग्रेस का? देखो कांग्रेस का तो फ्यूचर बहुत इसलिए वीक है भी कांग्रेस पार्टी को कोई स्टालवर्ट लीडर नहीं है, वो सिर्फ गांधी फैमिली पे डिपेंड करते हैं। गांधी फैमिली में जो करामाती एक लड़की है प्रियंका, उसमें है थोड़ी पोटेंशियल इंदिरा गांधी वाली, लेकिन उसको उन्होंने बड़ा लेट शुरू किया है, पहली बारी पॉलिटिक्स में लाया है। अगर ग्रास रूट लेवल से देखो जी सियासत होती है, ऐसे नहीं है वो समय बात ख़त्म हो गई जो ऊपर से आते थे तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे। अब ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद इमोशनल थी लोगों की, राजीव गांधी को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इंदिरा गांधी के कत्ल का होने के लिए होने से लोगों ने वोट डाल दी, लेकिन वो करामातक लीडर नहीं था, नहीं वो चला सके। उस तो बाद नरसिम्हा राव आया, वो भी मिनॉरिटी गवर्नमेंट। कांग्रेस दे विच कोई सीनियर लीडर ते बड़े हैगे, जिवें गुलाम नबी आज़ाद है। गुलाम नबी आज़ाद बहुत ही जिवें कहते ने हर समस्या का हल करने वाला लीडर है, तो पर उसको नहीं आगे आने दी। अब वो 23 ग्रुप बनाए बैठे हैं। मतलब गांधी परिवार से जितनी देर कांग्रेस बाहर नहीं निकलती उतनी देर कांग्रेस का फ्यूचर बिल्कुल नहीं है भारत में। जिस वक्त आप डीपीआरओ थे उस वक्त अखबारों की भूमिका और कुछ सरकारी चैनल्स ही हुआ करते थे, अब सोशल मीडिया आ गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया आने के बाद में क्या बदलाव होना चाहिए? देखो सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी बात है, देखो इसमें कोई माड़ी बात नहीं। जो एज इंटरनेट की एज है ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया पे जो हम खबर की वेट करते हैं, चैनल की वेट करते हैं,
आपको पत्रकार को रिक्वेस्ट करेंगे, उनकी मर्जी आएगा नहीं आए, खबर लाए ना ले। लेकिन सोशल मीडिया पे जो कोई इंसिडेंट होता है, कोई खबर इमीडिएटली फ्लैश हो जाती है। तो इस करके सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा लाभ हैं, परंतु एक बात माड़ी है, उसमें झूठ बहुत आ गया, उसमें कोई सही बात नहीं, बहुत सारी गलत बातें अफवाह उड़ा जा देती हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने बहुत सारा नुकसान भी पहुँचाया है। कई ऐसी बातें लोगों की इमोशनल लोगों को बरत लेते हैं। आप देखते हैं जिवें जम्मू कश्मीर में जब उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की उन्होंने, तो उन्होंने उत्थे उन्होंने बंद करना पिया उत्थे इंटरनेट। ईवन किसान एजीटेशन भी कुछ देर लिए करना पिया, क्योंकि जो गलत आंसर वो खबर दे देंगे ने। पर हमारे वक्त तो सिर्फ एक न्यूज़ चैनल था गवर्नमेंट का, और कोई है नहीं सी। हमें खबरें भेजने के लिए भी यहाँ से पटियाला से गाड़ी चंडीगढ़ और दिल्ली जलंधर में भेजनी पड़ती थी, फ़ोटोआँ भी आप भेजने पड़ी। अब तो फ़ोटो की लोड कहीं जाने के ईमेल सिस्टम हो गया, इंटरनेट है, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर आ गया अब तो पब्लिसिटी में। बिल्कुल, लेकिन क्या बदलाव क्या होना चाहिए सोशल मीडिया आने के बाद में? नहीं, बदलाव तो आ ही गया, बदलाव तो ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि लोगों को जागृति आ गई, लोगों को पता लग गया, लोग जागृत हो। पहले तो लोगों को, मतलब मैं जैसे बताया, लोगों को टाइम नहीं मिल, लोगों को खबर नहीं सिलाती। अगर मैं कोई खबर देनी चाहता था, मैं डीपीआर तो मैं पत्रकारों से रिक्वेस्ट करता था, आगे उनकी मर्जी है लाना या नहीं लाना। पर वो तो कई बारी इस तरह दी खबर दे देंगे सी ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਹੀ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। कौन सी सरकार आ सकती है? चुनाव हो चुके हैं 2022 के, कौन सी सरकार आ सकती है और क्या चुनौतियां सामने आएंगी सरकार के? सरकार तो जो लोग कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हम आपके चैनल जो सर्वे कर रहे हैं उसमें हंग असेंबली का दे रहे हैं, पूरी कोई किसी को बहुमत आने की उम्मीद कम है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भी जो कहते हैं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, ये दो पार्टियां आएंगी। पर जब सरकार बन जाएगी, इनको सरकार चलानी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुमत होना नहीं, किसी सपोर्ट देनी नहीं इनको। मिनॉरिटी सरकार की बहुत अपनी समस्याएं होती हैं, बाकी वो तो बखरी हैं, कली कली अगर कहें मैं बता देता हूँ। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है पंजाब दी, पंजाब दे विच पारदर्शिता लियाउणी बहुत जरूरी है। जिहड़ी वड्डी गल है, हुण करप्शन का सब तो वड्डा रौला माफीए का रौला। हुण माफीए नूं तुसीं एक दिन तो बंद नहीं कर सकते। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਹੀ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 1-2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਵਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਤਕੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂ BSF ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਿਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ 20-20 ਸਾਲ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ है। 3 लाख करोड़ का जो कर्जा है पंजाब सरकार पे, वो कर्जा कैसे उतरेगा? मैं आपको बता देता हूँ। 3 लाख हम पेंशनर हैं जो पेंशन लेते हैं,
2,80,000 हैं जो एम्प्लाइज़ हैं, तो 60% लोन की किश्त देने पे खर्च हो जाता है, 40% तनख्वाह पे चला जाता है। डेवलपमेंट के लिए तो पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे पैसा? कोई करामात तो है नहीं करेंगे भी, जादू की छड़ी है भी पैसे आ जाएंगे। इसलिए ये सरकार कोई भी आ जाए, सरकार चलानी बहुत मुश्किल होएगी। उजागर सिंह जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।